ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। जिस यूरेनियम को लेकर अमेरिका ईरान दशकों से एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं, महायुद्ध छिड़ा हुआ है, उसी यूरेनियम को लेकर भारत ने अब एक ऐसा बड़ा कदम उठाया जिसने चीन से लेकर दुनिया के बड़े बड़े देशों को जरूर हैरान कर दिया होगा। भारत ने दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम के खजाने पर अपना हक मजबूत कर लिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक ऐसा ऐतिहासिक ऊर्जा समझौता हुआ है जो आने वाले समय में चीन की विस्तारवादी नीति और दादागिरी को भी समंदर के बीचों बीच बड़ी चुनौती देता हुआ नजर आएगा। चलिए बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक ऊर्जा समझौते की। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है। पूरी दुनिया में जितना भी यूरेनियम मौजूद है उसका करीब 1/3 हिस्सा यानी कि 25% से भी ज्यादा भंडार अकेले ऑस्ट्रेलिया के पास है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की बैठक में दोनों देशों ने ऊर्जा सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझौते का ऐलान करते हुए साफ शब्दों में कहा, आज हमने न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में एक बेहद अहम समझौता पूरा किया। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की सप्लाई का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा और हमारे स्वच्छ ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी के लक्ष्यों को एक नई और अभूतपूर्व मजबूती मिलेगी। ये समझौता आखिर क्यों खास है? आपको बता दें, जब भी यूरेनियम या फिर न्यूक्लियर शब्द सामने आता है तो दुनिया के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यूरेनियम एक ऐसी दोधारी तलवार है जिससे बिजली भी बनाई जा सकती है और दुनिया को तबाह करने वाला परमाणु बम भी बनाया जा सकता है। और यही वजह है कि इस समझौते को लेकर कुछ कड़े नियम और शर्तें भी तय की गई हैं। दोनों देशों द्वारा जारी किए गए संयुक्त बयान के मुताबिक ये पूरा एक्सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया भारत परमाणु सहयोग समझौता 2015 के तहत किया जा रहा है। इसके लिए जो भी जरूरी प्रशासनिक औपचारिकताएं और पेपरवर्क थे उन्हें अब पूरी तरह से फाइनल कर लिया गया। लेकिन आपको बता दें, यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर दी गई है कि इस यूरेनियम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ शांतिपूर्ण कामों के लिए किया जाएगा। ये पूरा समझौता इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के सख्त सुरक्षा नियमों और दायरों के अंदर होगा। इसका मतलब यह है कि ऑस्ट्रेलिया से आने वाले यूरेनियम का इस्तेमाल भारत परमाणु बम बनाने में नहीं बल्कि देश के विकास और बिजली बनाने में करेगा। दरअसल आज का भारत बदल रहा है। आज का भारत डिजिटल इंडिया है, जहां 5G के बाद अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ चुका है। आने वाले समय में भारत में हजारों बड़े बड़े डेटा सेंटर्स और AI लैब्स देखने को मिलेंगी। आपको शायद अंदाजा ना हो, लेकिन इन डेटा सेंटर्स को 24 घंटे बिना रुके चलने के लिए अरबों यूनिट बिजली की जरूरत होती है। अगर एक सेकंड के लिए भी बिजली कटी तो पूरा डिजिटल सिस्टम ठप हो सकता है। तो यहाँ भारत सरकार का लक्ष्य है कि हम पारंपरिक कोयले वाली बिजली पर निर्भर ना रहें, क्योंकि उससे प्रदूषण फैलता है। ऑस्ट्रेलिया से आने वाला ये यूरेनियम सीधे तौर पर हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में ईंधन का काम करेगा, जिससे प्रदूषण मुक्त और क्लीन एनर्जी पैदा होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, रक्षा विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि जब ऑस्ट्रेलिया से भारी मात्रा में यूरेनियम भारत आने लगेगा तो भारत के पास जो खुद का घरेलू यूरेनियम का भंडार है उसकी बचत होगी और भारत अपने देश में मौजूद यूरेनियम का इस्तेमाल अपनी सैन्य और परमाणु क्षमताओं को मजबूत करने के लिए यानी अपनी सुरक्षा के लिए स्वतंत्र रूप से करेगा। अब बात करते हैं उस पहलू की जिसे देखकर पड़ोसी देश चीन के पेट में यकीनन दर्द शुरू हो जाएगा। ये समझौता सिर्फ बिजली और ऊर्जा तक सीमित नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी कूटनीति और रणनीतिक चाल भी है। आप सब जानते हैं कि चीन लगातार हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपना सैन्य विस्तार कर रहा है। वो छोटे देशों पर आर्थिक दबाव बनाता है और समंदर के रास्तों पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। लेकिन चीन भूल गया है कि इस इलाके में भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसी महाशक्तियां भी बैठी हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही क्वाड समूह के बेहद मजबूत और अहम सदस्य हैं। क्वाड का सीधा सीधा मोटो है हिंद महासागर को खुला, मुक्त और सुरक्षित रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा चीन की उसी विस्तारवादी नीति को एक खुली चुनौती है। विदेश मंत्रालय के सीनियर अधिकारियों के मुताबिक, आपको बता दें, प्रधानमंत्री की यह यात्रा ऐसे समय में हुई है जब चीन के सैन्य उभार और अमेरिका की क्षेत्रीय प्रतिबद्धताओं को लेकर अनिश्चितता का माहौल है। ऐसे में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यह साफ कर दिया है कि वो किसी भी देश की दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर एक संयुक्त घोषणा की है जो दोनों देशों के सैन्य रिश्तों में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगी। समंदर के रास्ते सुरक्षित रहें, इसके लिए भी दोनों देशों ने पुख्ता इंतजाम कर लिया है। पीएम मोदी और पीएम एल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा सहयोग रोड मैप को मंजूरी दे दी है। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया की मैरीटाइम बॉर्डर कमांड और भारतीय तट रक्षक बल के बीच एक अहम समझौता यानी MOU हुआ है।
अब दोनों देशों की सेनाएं समंदर में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, खासतौर पर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के तहत काम करेंगी। इसका मतलब है कि समंदर के ऊपर से विमान उड़ाने की आजादी हो या पानी के जहाजों का आना जाना, सब कुछ नियमों के मुताबिक होगा। किसी एक देश की बपौती नहीं चलेगी। ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ यूरेनियम ही नहीं आ रहा, बल्कि भारत ने अपनी पूरी एनर्जी सप्लाई चेन को यहां पर सुरक्षित किया है। इस समझौते के तहत आपको बता दें, भारत ऑस्ट्रेलिया से भारी मात्रा में लिक्विफाइड नेचुरल गैस, एलएनजी, कोयला और डीजल भी इंपोर्ट करेगा। वहीं दूसरी तरफ भारत भी ऑस्ट्रेलिया को लिक्विड फ्यूल और डाउनस्ट्रीम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई जारी रखेगा। यानी कि दोनों देश मिलकर एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करेंगे, ताकि दुनिया में चल रहे युद्धों की वजह से अगर तेल और गैस की कीमतें बढ़े भी तो भारत और ऑस्ट्रेलिया की जनता पर इसका कोई असर ना पड़े। इसके अलावा आज की आधुनिक तकनीक जैसे मोबाइल, ईवी, बैटरी और चिप्स बनाने के लिए जिन महत्वपूर्ण खनिजों, जिन्हें हम क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं, उनकी जरूरत होती है, उन्हें लेकर भी दोनों देशों के बीच बड़ी सहमति बनी है। दोनों देशों की सरकारी और प्राइवेट कंपनियां मिलकर इस क्षेत्र में निवेश करेंगी और नई तकनीक पर काम करती हुई नजर आएंगी। कुल मिलाकर भारत और ऑस्ट्रेलिया की ये दोस्ती अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बेहद गहरी और अटूट रणनीतिक साझेदारी में बदल चुकी है। जहां एक तरफ दुनिया यूरेनियम के नाम पर आपस में लड़ रही है, वहीं भारत ने समझदारी और बेहतरीन कूटनीति से दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम भंडार का रास्ता अपने देश के विकास के लिए खोल लिया है। आज इस हॉल में भारत और ऑस्ट्रेलिया की बिजनेस पावर और बिजनेस एम्बिशन के दर्शन एक साथ हो रहे हैं। आप सबकी यहां उपस्थिति हमारे शेयर्ड कॉन्फिडेंस और शेयर्ड एस्पिरेशंस का प्रतीक है। आज दुनिया अनसर्टेनिटी, सप्लाई चेन डिसरप्शन और एनर्जी क्राइसिस के दौर से गुजर रही है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया का नेचुरल और ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक भी है और आवश्यक भी है। बीते वर्षों में हमने दोनों देशों की क्षमताओं के साथ भावी साझेदारी का एक मजबूत फ्रेमवर्क तैयार किया है। साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है।